मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता। धन्यवाद। इस गीता के श्लोक को आपने बोला। इस श्लोक में भी बड़ी शक्ति है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे पहले दिन। आपके मन को, वाणी को ये निर्मल बना देगा, शुद्ध बना देगा। क्योंकि कृष्ण में जो शक्ति है वही शक्ति उनके शब्द इस श्लोक में है, इसलिए प्रेम से बोलना चाहिए। भगवान कहते हैं अहम, मैं सर्वस्य, सभी का, प्रभव, उत्पत्ति स्थान हूं। मतलब ये सारा विश्व, इस विश्व के सारे व्यक्ति अर्जुन मुझसे प्रकट हुए। सरल बात आज हम समझेंगे। अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ विश्व, विश्व ब्रह्मांड, इसमें रहने वाले देवता, चर अचर, जीव, प्रकृति, सब कहां से आया है? मुझसे आया। भगवान बोल रहे हैं। तो हम भी उन्हीं से आए हैं। ममे वांशो, हम क्या है? आत्मा है। उस भगवान श्री कृष्ण के अंश है। और ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? उस भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध समझने के लिए। इसलिए वेदांत सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कि अब मनुष्य जीवन मिला है तो अपने को जान लो और अपने प्रभु श्री कृष्ण को जान लो। और जो इस धर्म को, भगवान को या आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता तो पशु है। धर्मेण हीन नर पशु समाना। तो अपने आप को पशुओं की डिक्शनरी से बाहर रखने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा कि हम कौन है, हु आई एम। चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी मिले तो इन्हें यही पूछा वाराणसी में, के आमी, मैं कौन हूं? और दूसरा प्रश्न, केने हमार जारा तापत रही, मैं दुखी क्यों हूं? जो भी मनुष्य ये प्रश्न नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मैं दुखी क्यों हूं, तब तक वो मनुष्य नहीं है। ये शास्त्र कहता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन में, शरीर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिला है, इंटेलिजेंट, बुद्धि। पशुओं में भी है लेकिन कम है। पशु भी खाना कहां मिलेगा, ये बुद्धि तो उसमें भी है। लेकिन मैं कहां से आया, कौन हूं, कैसे जन्म मृत्यु से छूटूंगा, वो बुद्धि उसमें। ये बुद्धि केवल मनुष्य जीवन में। इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्यों में बेसिक वस्तु सिखाना चाहते हैं कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। पहले तो ये समझो। देखो, कोई बिल्डिंग बनाना हो तो सबसे पहले जमीन चाहिए ना, बेसमेंट, कि हवा में बनाओगे। ऐसे कोई भी भक्ति की, ज्ञान की, लीला की, रस की बात करो, उसके पहले तत्व तो जानो कि मैं कौन हूं। नहीं तो बिना बिल्डिंग, बेसमेंट के हवा महल तो ऐसे ही उड़ जाएगा। प्रभुपाद डलास में, यूएसए में, डलास सुने हैं ना नाम आप लोग? वहां गुरुकुल है। तो प्रभुपाद वहां गए तो सब बच्चे थे, पढ़ रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक बच्चे को खड़ा किया, पास बुलाया। तो उसके हाथ में नोटबुक था, पेन थी, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने उसका पेन लिया और पूछा कि ये पेन किसका है? तो बच्चा बोला, माई, मेरा। ये नोटबुक किसका है? बोले मेरा। ये शर्ट किसका है? बोले मेरा। ये हाथ किसका है? बोले मेरा। ये सर किसका है? बोले मेरा। तो तू कौन है? बच्चा बोला, मेरा 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 मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं हाथ हूं,
मैं शर्ट हूँ, मैं पेन हूँ, मैं चड्डी हूँ, ऐसा तो हम नहीं बोलते। मेरा, तो ये मेरा मेरा हम कर रहे हैं, हम कौन है? और एक बात ध्यान रखिए, जो अपने आप को नहीं जानता ना, उसको हिंदी में पागल कहते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। और अपनी पहचान बताना, जैसे मान लीजिए बोले नहीं नहीं हम तो जानते हैं, आई एम इंडियन, गुजराती छू भाई। अरे ये तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कार से उतरे, कोई व्यक्ति मारुति कार से नीचे उतरे, बाजू में खड़ा रहे, कोई पूछे कौन है, बोले मैं मारुति कार हूं, व्हाइट कलर की 4 टायर। अरे कार के बारे में पूछ रहा है कि तेरे के बारे में पूछ रहा है? तो मतलब तुम शरीर की बात बता रहे हो कि मैं भारतीय हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। तुम कौन हो? बड़े बड़े लोग हिल जाते थे इस छोटे प्रश्न से। हमारी वास्तविक पहचान गीता में भगवान स्वयं बताए, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूपगत स्वभावगत पहचान बताए। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम आत्मा है, उस परमात्मा के अंश है, और हमारा स्वभाव स्वरूप है कृष्ण की सेवा। सीधी सिंपल। अच्छा तो फिर हम आत्मा है तो शरीर में क्यों है? कर्म के अनुसार, राइट। जन्म होता है, मृत्यु होता है, किसका? शरीर का, आत्मा का नहीं ना, आत्मा का नहीं होता। देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्। ये शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा न बूढ़ा होता है न जवान। अर्जुन जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी। तो जन्म किसका हुआ? शरीर का कि आत्मा का? शरीर का। तो मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। आत्मा तो न जायते। अच्छा एक प्रश्न पूछा जाए आप सभी को, आप लोग जाग रहे हो इसलिए पूछने का मन करता है, ये बड़ी सेवा कर रहे हो आप लोग, सोते हुए को क्या पूछे कि जन्म किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन। ऐसे हम बर्थडे तो बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं, जन्म किसे कहते हैं? एक सिंपल बात है, देखो प्रभु जी बताए क्या, किसको? आप बोल दीजिए, क्या बोले? मरण को ही जन्म कहते हैं। जन्म लेता है वो मरता है, ओके। और कोई? कॉर्डलेस माइक है कि नहीं? जन्म किसे कहते हैं? यस बताइए। हाँ ओके राइट, ये भी है। जिस दिन आप ये पहचान लो कि मैं कौन हूं, उस दिन असली जन्म है। माता जी का भाव है, ये भी ठीक है, अच्छा है। और कोई? ये बात सही है। हमारे वो संत लोग दृष्टांत देते हैं ना, एक 50 साल के बूढ़े व्यक्ति थे, तो उसको किसी ने पूछा प्रभु जी आप कितने साल के हैं? उसने कहा 2 साल का। तो वो जो पूछने वाला था उसने कहा मजाक करते हो क्या मेरे से? ऐसे ही देखते हो सीनियर सिटीजन की लाइन में और हमको कहते हो 2 साल का? बोले नहीं सही बोल रहा हूँ, 2 साल का हूँ। बोले कैसे? बोले अब तक तो मैं कुत्ते बिल्ली की तरह खाया पिया सोया, जीवन बेकार गया। बस ये 2 दिन पहले एक भगवत गीता कोर्स किसी ने रखा, उसमें गया, तब पता चला कि मैं शरीर हूँ, भगवान का हूँ। तो बस ये 2 दिन का जन्म है, 2 साल का। इस्कॉन से जब से जुड़ा तब से असली जन्म हुआ, बाकी तो ऐसे ही मर रहा था। मतलब उसका कहना था कि जिस दिन हम सत्संग में जाए और सत्य को जान ले कि हम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तब से जीवन चालू होता है। उस अनुसार 2 साल का हूं, ऐसे तो 52 का हूं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उस अनुसार माता जी का भाव है। ओके अच्छा है। और लेकिन इससे आगे है, और भी है।
जन्म मतलब क्या, हमको एक डेफिनेशन, एक शास्त्री से चाहिए बात जो गीता में और भी है। प्रभु जी यस, हाँ जिस दिन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो कि मैं आपका हूं, उस दिन आपका जन्म है। लेकिन घर वालों के लिए वो मरण है कि ये गया अभी मंदिर में कि ये तो अभी गया। ओके, देखो जन्म का सीधी सादी भाषा में, आत्मा जिस दिन शरीर में आए, आत्मा का शरीर से योग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जन्म। आत्मा का शरीर में एंटर होना, आना, वो शरीर का क्या हो गया, जन्म। और मृत्यु किसे कहते हैं, आत्मा को शरीर का वियोग, छूट जाना। सीधी बात है कि नहीं? काय को इतना भेजा शरीर का जन्म होता है। हमने पहले क्या पूछा, शरीर का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता। तो जन्म किसे कहते हैं, आत्मा का शरीर में। अच्छा, तो अभी हम लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं वो भी एक तरीके से सही नहीं है। उस दिन तो इस संसार में आया, शरीर तो उसके पहले भी पेट में था ना, कि सीधा 9 महीने डायरेक्ट आया। पहले भी अंदर शरीर तो बना पड़ा था। मतलब जन्म हम बाहर आने को जन्म कहते हैं। इस जो मैं अभी जन्म की डेफिनेशन परिभाषा बताया, उस अनुसार तो पहले ही जन्म हो चुका है, शरीर बन चुका है अंदर, राइट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट कि आत्मा का शरीर में आना, शरीर से योग होना, जिसे हम जन्म कहते हैं, छूट जाना उसे हम मृत्यु कहते हैं सीधी भाषा में। ओके, तो आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। लेकिन हम तो आत्मा है, स्त्री शरीर में है, पुरुष शरीर में है, काले शरीर में, गोरे शरीर में, वो हमारे कर्मों के ऊपर है। ओके, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आत्मा को इस शरीर चक्र से छुट्टी कब मिलेगा, इस जन्म मृत्यु से उद्धार कब होगा। क्योंकि ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा, वो शरीर छोड़ के तीसरे शरीर में। और ऐसे तो आप लोगों ने एक संख्या कॉमन सुनी होगी, 84 लाख, सुना है ना, 84 लाख प्रकार के शरीर है। ऐसे गिनने जाए तो 84,000 फिर एंड हो जाएगा, है ना। लेकिन जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख तो पानी में है, 30 लाख तो वृक्ष वनस्पतियां है, उसके नाम भी नहीं मालूम। लेकिन शास्त्र झूठा नहीं है सो है। तुम रिसर्च करो, डिस्कवरी चैनल खोलो। भक्तों, प्रश्न यह है कि शरीर चक्र से, जन्म मृत्यु से उद्धार कब होगा। उसके लिए प्रथम सोपान, जिस दिन आप यह प्रश्न पूछो कि पहले मैं कौन हूं और फंसा हुआ हूं इस जन्म मृत्यु में, है ना। इदम तीर्थम वृथा ब्राह्म्यति जना। मैं इस तीर्थ में जाऊंगा, मैं इस तीर्थ में जाऊंगा। लोग घूमते हैं, लेकिन आत्म तीर्थम न जानामि कथम मोक्षो भवेत्। लेकिन एक सबसे बड़ा तीर्थ आत्मा, ये जो गीता ज्ञान है ना, ये अंदर की यात्रा है। किसकी यात्रा है, आत्मा की, अन्वेषण की, अंदर की यात्रा। हमें अपने आप को समझना है। ऐसे आत्मा का स्वरूप क्या बताया, आत्मा का रूप क्या बताया शास्त्रों ने, काला गोरा 2.5 किलो का, क्या बताया, हाँ साइज बताया, साइज क्या बताया, केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पित, बाल के 10,000 वे। अब ये तो मतलब सूक्ष्म, देखने में ही आएगा नहीं। और उसका प्रभाव भी क्या बताया, अग्नि काट नहीं सकता, वायु जला, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा न कट सकता है, न मर सकता है, न जल सकता है, न वायु उसको सुखा सकता है। ऐसा सब गीता में बोला ना। तो अभी आप बिंदास हो जाओ, आग में भी घुस जाओ, क्योंकि आप तो समझ लिए ना कि हम आत्मा है, जलेंगे नहीं। क्या करना चाहिए, दूसरे को डालना चाहिए, अपने को बोले तू आत्मा है जा।
मैं तो शरीर हूं। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है ना। इसीलिए हम आत्मा की बात तो करते हैं, प्रचार आत्म साक्षात्कार के लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन पूरा देह भावना में है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, अमृतस्य पुत्रा, हम अमरत्व के आत्मा मरता ही नहीं, फिर डर का था। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमको कुछ होने वाला ही नहीं। मंगल शनि कोई भी ग्रह डरने का ही नहीं। और बंबई के लोगों का तो शनि क्या बिगाड़ेगा, ऐसे ही लोग बिगड़े हुए हैं, और क्या बिगाड़ना है इनको। ऐसे ही भीख मंगे हैं सब, ट्रेन के धक्के खा के ऐसे ही आधे हो चुके हैं, अब क्या मारना, मरे हुए को क्या मारना। इसे शनिदेव बंबई में ज्यादा टाइम पास नहीं करते, वो गांव में घूमते हैं ज्यादा। बोले यहाँ तो सब ऐसे ही हैरान परेशान है। लेकिन काहे का डर, किसका डर बताओ, अपने स्वरूप को जानने के बाद। इसलिए भागवत में शुकदेव जी ने परीक्षित को कहा, अहम मरिष्यामि पशु बुद्धि इमाम जहुयु। हे राजा परीक्षित, मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि छोड़ दे, क्योंकि आत्मा मरता। और रही बात शरीर की, तो ऐसे ही मरा हुआ है। शरीर तो मरा हुआ, आत्मा अंदर है, इसलिए चल रहा है। देखो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अंदर हो आत्मा। ये निकल जाए ना तो आंख ऐसे की ऐसी रहेगी, ये कान ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अंदर पावर सप्लाई कटिंग। आजकल के बड़े बड़े प्रोफेसर वैज्ञानिक इस बात को मानने के तैयार नहीं, कि बोले क्या आत्मा, ये सब बुरा उल्लू बना रहे हो, जो भी है शरीर है, सामने है, देखो। और वो लोग चैलेंज भी करते कि आत्मा है तो दिखाओ, आत्मा है तो दिखाओ। देखो कुछ बातें आंखों से देखने लायक नहीं होती, बुद्धि से देखनी पड़ती। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, कहीं जनरेटर लगा हो, ये लगता है ना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के वाले, उसमें करंट जाता है 440, और उस पर लिखा होता है डेंजर, वो खोपड़ी हड्डी है ना। कोई कहे है करंट नहीं है दिखाओ, अभी उसको कैसे दिखाए? करंट है वायर में, इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आंखों से दिखता है? ऐसे ही आत्मा शरीर में है लेकिन दिखता नहीं, लेकिन कैसे दिखेगा? अनुभव से, बुद्धि से। कोई कहे कि नहीं मैं नहीं मानता इसमें करंट है, तो छू हो जाओ, रिपोर्ट देने भी नहीं रहोगे। ऐसे ही जैसे ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, इसका कारण कि इसके अंदर आत्मा है। जैसे ये बल्ब जल रहा है ना, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली दिखता नहीं, लेकिन इसके द्वारा अनुमान नहीं, कंफर्म है कि इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो ये जल रहा है। इसीलिए शरीर है, आत्मा है, इसीलिए तो शरीर एक्टिव है, क्रियाशील है, ये तो बंद हो गया। तो भक्तों अब हमें करना क्या है? पॉइंट यह है कि हमें सुखी होना है, आत्मा को जन्म मृत्यु से छुड़ाना है। तो पहले अपने आप को जानना है कि हम मरते नहीं, भगवान के सेवक अंश है, और उनकी भक्ति करके उनकी कृपा से इन चक्र से छूटेंगे। और इसीलिए इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के द्वारा हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करना है, अपने आप को जन्म मृत्यु से छुड़ाने के लिए। और ये दुख का कारण शरीर है, मन है हमारा। दुखी कौन होता है? मन और शरीर, आत्मा तो इससे अलग। लेकिन लोग जानते नहीं, इसलिए कहते हैं हमारे आत्मा को दिल दुख मत देना। आत्मा को क्या दुख देना, हमारे मतलब मन को दुख नहीं देना। हमें सत्य घटना बताओ, गांव में एक बार थे, तो मैं हमारे एक रिलेटिव के यहाँ गए, तो उसने कहा अरे बहुत दिनों के बाद आया हो आप प्रभु, चाय पी लो। मैंने कहा मैं तो चाय पीता नहीं। बोले आप भी छोड़ दो। मैंने कहा चाय से अच्छा है दूध पियो, कृष्ण दूध पीते थे, माखन खाते थे, राम जी भी तो दूध दही खाते थे। कहीं महाभारत में, रामायण में नहीं लिखा कि राम जी कन्हैया जी चाय पीते थे? पढ़ा कभी आपने? कटिंग। हाँ, दशरथ जी के यहाँ जब जनक महाराज गए सीता जी के शादी में, सीता राम जी के द्वारा, तो फिर जनक जी ने सबके लिए कटिंग मंगाया। ऐसा सुना आप लोगों ने? नहीं ना। तो कौन, ये कहां से चालू किया ये कचड़ा आइटम? ये सब मुसलमानों ने डाला, अंग्रेजों ने डाला।
हम लोग तो दूध दही वाले हैं भाई, लेकिन भूल गए हैं, इसलिए कचड़ा खाया। समझते नहीं लक्ष्य को। सुखी की बात करनी है हमें सार रूप में। सुखी वह है जिसके पास शरीर नहीं है। मैं उस मेरी रिलेटिव थी, मैं मौसी लगती थी दूर की, मैंने कहा आप भी छोड़ दो। बोले देखो